2030 तक 500 गीगावाट 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन गैर फॉसिल क्षेत्रों से करने का हम उस और अग्रसर है। और हमने हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत कर दी है। सन 2030 तक 5 मिलियन टन यानी हाइड्रोजन का उत्पादन करने में हम सफल हो जाएंगे। ऐसी योजना भारत सरकार ने आप सबके सहयोग से और हमारे तमाम उद्योग जगत के लोगों के प्रयास से ये काम हो रहा है। हमने डीजल और पेट्रोल में ये भी विभाग हमारा ही 20% एथेनॉल, ये जो एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य उसका समय सीमा से पहले ही हमने हासिल कर लिया। पहले यह लक्ष्य 2030 तक था और भारत ने हमने 2025 में ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इससे न केवल हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, अपितु जो हमारे लाखों करोड़ों जो खेती पर आधारित हमारे किसान भाई हैं, उसकी आय को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलेगी। और किसानों की आय जो दुगुनी करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सभी उसके आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मैंने पहले कहा कि जो पंचामृत की बात किया, उसको 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य नेट जीरो करने का जो हमारा, उसको भी हम हासिल करेंगे। हम होंगे कामयाब। यह जो संकल्प है सचमुच में भारत के सभी मंत्रालय के द्वारा और सभी स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी सबको मिलकर के दुनिया भर के लोगों को हमने ये संदेश दिया है और सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं, जिसका उल्लेख ग्लासगो में किया गया था। प्लास्टिक से अभी हमारे 2 दिनों का पर्यावरण मंत्रालय का कॉन्फ्रेंस एकता नगर जो गुजरात में, वहाँ हम लोग करने वाले हैं। पूरे देश भर के मंत्रीगण का 23-24 को कॉन्फ्रेंस भी है। सचिव सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे पूरे देश भर से। और लाइफ स्टाइल पर श्री रविशंकर जी महाराज का उद्बोधन भी और सम्मेलन को प्रधानमंत्री जी का द्वारा उद्घाटन होने वाला है। मुझे खुशी है कि प्लास्टिक के बारे में भी, सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को प्रतिबंध करने की दिशा में हमने विधायी प्रावधान भी किए हैं। न केवल बल्कि सरकार ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र का जो मैंने पहले ही कहा, सबका साथ सबका विकास, इसके द्वारा किया जा सकता है। और 15 अगस्त 22 के बाद इस अमृत काल में हमने अगले 25 वर्षों की जो खाका तैयार किया है, उस नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको अमृत काल का, हर भारतवासियों को अमृत जैसा सुख देने वाला